ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज। Thank you very much everyone for joining. Please shower your blessings. आप सब में से यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर समराइज करूंगा। मैंने आज एक डॉक्यूमेंट भेजा था, एक पिक्चर भेजी थी, शेयर की थी ग्रुप में। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने वो पिक्चर देखी हो? उसके अंदर एक्चुअली मैंने 2-3 भेजी हैं। एक के अंदर फर्स्ट चैप्टर की समरी है, एक में सेकंड चैप्टर की समरी है, और एक में आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अर्जुन ने दिए कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए, क्या क्या रीजन है युद्ध ना करने के। तो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा और सेकंड चैप्टर के शुरू में पढ़ा भगवत गीता में, तो वो चीज हम क्विकली समराइज करके डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी ने देखा वो स्लाइड्स जो मैंने शेयर की? यस प्रभु, देखा है। यस यस। ओके, तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड निकाल लो, जो फर्स्ट चैप्टर है वो वाली निकाल लो, तो उसमें बेसिकली जो जो स्टेप बाय स्टेप हुआ उस किस किस श्लोक में, वो समराइज इसमें किया हुआ है। तो पहला सेक्शन ये है बेसिकली कि जो पूरा चैप्टर उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया हमने। पहले तो ऑब्जर्विंग द आर्मी है और दूसरा अर्जुनाज लेमेंटेशन। तो जो ऑब्जर्विंग द आर्मी, इसको सैन्य निरीक्षण योगा कहते हैं। जहां पे धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा, दुर्योधन गया, जाके उसने जवाब दिया, धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा संजय से, और संजय बता रहा है कि कैसे दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य से बोल रहा है, वार्तालाप कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। और उस डिस्कशन के दौरान वो सारी दोनों साइड्स की आर्मीज को एनालाइज करते हुए उनके जो रथी महारथी लोग हैं उनका नाम लेता है। फिर शंख बजने शुरू होते हैं और ऐसे ऐसे साइंस होते हैं, ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं कि जीत जो है वो पांडवों की होगी। और कृष्णा जो कि भक्तवत्सल हैं, अर्जुन के रथ पे सारथी हैं, वो अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं और अर्जुन को बोलता है कि मेरे को लेके जाओ दोनों सेनाओं के बीच में, और मैं वहां जाके देखना चाहता हूं। कृष्णा उसको ले जाते हैं वहां पे, और फिर अर्जुन बहुत इमोशनल हो जाता है कि अरे मुझे अपने ही सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा। उसको ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता, तो वो कुछ रीजंस देता है कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। जो 27 से 30 श्लोक है उसमें आप देखोगे अर्जुन ने क्या रीजन दिया। उसने रीजन दिया कंपैशन का, तरस आ रहा है उसको किस पे तरस आ रहा है? बाकियों पे। क्या तरस आ रहा है? कि अगर युद्ध होगा तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, और मैं अगर इतने सारे लोगों को मारूंगा तो ये अच्छा नहीं है। फिर वो सोच रहे हैं अगर इतने सारे लोग मर जाएंगे 31 से 35 में, तो मैं क्या ही इंजॉय कर पाऊंगा इस राज्य को। कोई मेरे लिए कोई मजा ही नहीं आएगा। हमें तो तब मजा आए जब हमारे साथ सारी फैमिली हो हमारी एक साथ, फिर हम एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो हम कहाँ एंजॉय कर पाएंगे। फिर 36 से 38 में वो कह रहे हैं और हमारे को बहुत पाप भी लग सकता है, हम इतने लोगों को मारेंगे तो इसमें तो पाप लगेगा, क्योंकि बड़ा गलत काम कर रहे हैं हम, इसका आउटकम जो है इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा। और 39 से 43, 39 से 43 श्लोक में वो बोल रहे हैं कि कैसे फैमिली डायनेस्टी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो क्षत्रिय हैं, जो मेन हैं, उनका काम है प्रोटेक्शन देना, और जब
इतने सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे तो प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटेक्शन नहीं देगा तो रक्षा नहीं होगी बच्चों की, स्त्रियों की, और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे जो गलत लोग हैं, क्योंकि गलत लोगों को कोई चेक नहीं कर सकेगा, राजा वगैरह है नहीं अब, तो गुंडे मवाली ये सब गलत चीजें करेंगे। और फिर उससे क्या होगा? उससे नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा होगी बच्चों की, वो ट्रेन्ड नहीं होगी, वो संस्कार उसके कोई कर नहीं सकेंगे हम, और वो गलत तरीके से पैदा होंगे, और वो गलत तरीके से पैदा होगी तो वो आगे अपने सेरेमनीज जैसे श्राद्ध होते हैं और अलग अलग चीजें वो नहीं कर पाएंगे, और उससे उनको भी नुकसान हुआ और आगे जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनको भी नुकसान होगा। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसने गिनवाई। और फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ सेकंड चैप्टर में अर्जुन क्या बोलता है? हरे कृष्णा, which chapter are we doing? Rashika. So we are just summarizing first and second chapter जहां तक हमने अभी तक किया है, और फिर उसके बाद हम questions. हाँ जी, I got it. तो पहला चैप्टर ये खत्म हो गया, और दूसरे चैप्टर में शुरुआत में अर्जुन बोलता है, और हमारे को ये पता भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है ये हम बहुत गलत पाप करने जा रहे हो, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर अर्जुन बताता है कि कैसे ये चीज मेरे को ठीक नहीं लग रही करनी, और बैठ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन को क्या बोलते हैं कृष्णा बोलते हैं कि ये सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे गई? तुम जैसे एक महान व्यक्ति के लिए ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और तुम कोई क्लेब्य नहीं हो, तुम परंतपा हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम ये वीकनेस को हटाओ और इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो ये सब बोल के उसको इंकरेज कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं द्रोण और भीष्म से, ये तो मेरे पूजा के योग्य हैं, और आप कह रहे हो इनके साथ युद्ध करो। आपने तो देखो अपने कभी गुरु को नहीं मारा, कभी अपने फैमिली वालों को नहीं मारा, लेकिन मैं इस स्थिति में हूं और आप मुझे कह रहे हो मारो, तो इसको मैं कैसे समझूं? मैं तो भीख मांग जी लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है इस पूरे राज्य की और इन सब चीजों की। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जीत, इस लड़ाई में मैं करूंगा क्या? मतलब इस लड़ाई में मैं हार जाऊं ताकि मुझे इनको मारना ना पड़े, या मैं जीत जाऊं और उसके लिए मेरे को इनको मारना पड़े? क्या चीज बेटर है? मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। फिर अर्जुन 2.7 श्लोका में बोलता है, बहुत अपने आप को पूरी तरह से भगवान के ऊपर समर्पित करते हुए शरणागत होता है भगवान के, और भगवान की शरण में जाके वो भगवान से कहता है कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। Now I am confused about my duties. मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं कि मेरा क्या करना है, क्या मेरा ड्यूटी है, क्या मेरा धर्म है, ये सब मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, और इसकी वजह से बड़ी उत्तेजना हो रही है मेरे को। और इस डाउट की वजह से एक कमजोरी आ गई मेरे अंदर। इस स्थिति में आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, जो सबसे बढ़िया होगा मैं वो करना चाहता हूं। आपको मैं गुरु मानता हूं और आपका शिष्य बनता हूं, प्लीज मुझे आप ज्ञान दीजिए, प्लीज इंस्ट्रक्शन दीजिए मुझे। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो कोई भी चीज जो है मेरे को इस स्थिति से बचा नहीं सकती, चाहे मुझे स्वर्ग का राज्य ही को ना मिल जाए, मगर इससे मेरा ये जो स्थिति है वो सुधरेगी नहीं। और फिर वो बोलता है कि मैं नहीं युद्ध नहीं कर सकता। फिर कृष्णा वो दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को ऐसे बैठा हुआ देख के, इतने शक्तिशाली होते हुए भी अर्जुन को देखो सारी स्किल्स आती थी, उसने मटेरियल नॉलेज ली थी द्रोणाचार्य से कि कैसे
बेस्ट तरीके से करना है। मगर अभी स्पिरिचुअल नॉलेज का टाइम आ गया था, और स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना मटेरियल नॉलेज होते हुए भी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो कई बार मटेरियल नॉलेज होती है हमारे पास, मटेरियल स्किल्स होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती है, इसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते लाइफ में। तो अर्जुन यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए वो बिल्कुल कृष्णा के ऊपर समर्पित हो गए। और फिर कृष्णा ने क्या बोला उसको, उन्हें कहा देखो तुम पंडित की तरह बात तो कर रहे हो, लेकिन जो तुम बोल रहे हो ना, ये समझदार व्यक्ति की बात नहीं है। जो समझदार होते हैं वो इस स्थिति को ऐसे नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि कौन जीवित रह रहा है या नहीं रह रहा है, क्योंकि ये जीना मरना ये हमारे हाथ में नहीं है। वो ये देखते हैं कि क्या उचित है, क्या सही चीज है और क्या करनी चाहिए, इस किस स्थिति में हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, इस पे फोकस होता है। कभी भी ऐसा समय था नहीं वैसे जब आप, मैं और ये सब राजा ना हो यहाँ पे, और ना ही आने वाले टाइम में कभी ऐसा होगा कि हम ना हो। तो आप, मैं और ये सब राजा जितने भी हैं यहाँ पे, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अगले श्लोक में भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहि, कि जिस तरीके से आत्मा इस शरीर में होती है, बचपन में भी होती है, एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर उसके बाद बड़ा हो जाता है। तो शरीर तो कितना चेंज हो गया, लेकिन आत्मा सेम रहती है। कहते नहीं कई बार बच्चे आते हैं, वो ये कितना बड़ा हो गया यार, तेरे को मैंने देखा था जी इतना सा था, ऐसे बड़े लोग बोलते हैं। बच्चे कभी कभार परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि क्या यार, जहां जाओ वो बड़े लोग यही कहते रहते हैं, इतना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा नहीं होना था क्या, मैं छोटा ही रहना था क्या? बेचारे तंग हो जाते हैं जब नए नए लोगों को बार बार ऐसे बोलते हैं। तो चाहे वो कुछ बोले ना, मन में सोचते हैं। तो एक्चुअली जो शरीर है उसमें हमेशा चेंज आता रहता है। भगवान ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरी लाइफ में हमारे चेंज हो रहा है, फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, बाल से बाल अवस्था, किशोर अवस्था ऐसे चल रही है, उसी तरह से वृद्ध अवस्था आती है, और वृद्ध अवस्था के साथ मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद नेक्स्ट शरीर में चली जाती है आत्मा। और a sober person is not bewildered by such a change। एक जो धीर व्यक्ति होता है, वो धीर व्यक्ति इस चीज को समझता है और इससे उत्तेजित नहीं होता। अब इसका क्या मतलब होता है कि इससे समझता है? इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान भी जब अर्जुन को आगे पता लगा कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, आज वीर गति को प्राप्त हो गया वो, तो बहुत ज्यादा उसको रोना आया, इमोशनल हो गया वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और जब वो रो रहा था तो कृष्ण ऐसे नहीं उसको कहते, अरे अभी तेरे को थोड़े दिन पहले मैंने पूरी भगवत गीता सुनाई है, वो बोला था मैंने कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ऐसे करते हैं, धीर व्यक्ति जो होता है वो करता नहीं ऐसे, और ये शरीर से आत्मा जाती रहती है। कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये नेचुरल है। ये नेचुरल होता है कि एक फैमिली अफेक्शन होती है, ये नेचुरल होता है जिसमें फैमिली अफेक्शन में हम एक्ट करते हैं, और दुख होना नेचुरल है। अगर किसी को दुख नहीं होता, इसका मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है उस व्यक्ति में। तो दुख होना नेचुरल है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके हैंडल करना वो स्पिरिचुअलिटी ही दे सकती है सही तरीके से। अदरवाइज लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो सिखाती है और ट्रेन करती है कैसे करना चाहिए सिचुएशन को डील। क्योंकि हम कोई भी हो, हमारी लाइफ में ये सिचुएशन जरूर आएगी कि या तो हमारी मृत्यु आने वाली होगी या किसी नियर और डियर वन की। तो कैसे हम इस चीज को फेस करते हैं, ये भगवत गीता हमारे को बिल्कुल अच्छे से ट्रेन कर देती है। और कृष्णा और फोकस रखती है कि अपनी ड्यूटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो कृष्णा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे, और कह रहे हैं कि देखो शरीर चलता रहता है,
जब तक चलना है, और उसके अंदर आत्मा होती है, और जब शरीर का टाइम खत्म हो जाता है तो वो आत्मा कहीं और चली जाती है। अब अगर इस जीवन में आपको सही तरीके से एनालाइज करना है तो आप देखोगे सुख और दुख आते आते हैं। जिस तरह से शीत, सर्दी और गर्मी आती है, उसी तरह से सुख और दुख आते हैं, अपने आप ही आते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से, डेस्टिनी के हिसाब से लिखे हुए। और हम जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें, हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी जो कोर वैल्यूज हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी ड्यूटीज, हमारा धर्म, हमारी कोर वैल्यूज, ये सब भगवत गीता के बेसिस पे बनानी चाहिए। हमें अपने मन से नहीं बना लेना चाहिए। जैसे कर्ण था, उसने भी अपने धर्म बनाया हुआ था, ठीक है ना, लेकिन उसका धर्म जो था वो एक्चुअली में ऑथेंटिक नहीं था पूरी तरीके से, इसीलिए कर्ण जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और कुंती महारानी और पांडव, युधिष्ठिर महाराज, ये भी धर्म के ऊपर चलते थे, लेकिन इनका जो धर्म था ये इन्होंने सीखा था, जो ऋषि मुनि से सीखा, जो अपने गुरुओं से सीखा, और जो भगवान से सीखा। तो ये सीख ह्यूमिलिटी से उन्होंने जो सीखा उसको फॉलो किया। और कई लोग अपने से बनाते हैं धर्म, वो अपने से बनाया हुआ धर्म तो भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रज, कि ये जो अपने से बनाया हुआ धर्म है इनको सबको परित्याग करो। तभी भगवान गए थे कर्ण के पास, और कर्ण को उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया था कि भाई तुम आ जाओ इधर, देखो दुर्योधन का क्या कैरेक्टर है, क्या वैल्यू है, उसको देखना चाहिए था कि क्या दुर्योधन ने किया है। ऐसे व्यक्ति जो एक लेडी को बुलवा के उसके बड़ी बीच महफिल में क्या कहते हैं राज्य उसमें वस्त्र हरण करवा रहे हैं उसका, तो ये क्या कैरेक्टर है दुर्योधन का। इनफैक्ट कर्ण तो इनकरेज कर रहा था, इसने तो आइडिया दिया था उसको। तो कर्ण जो था उसने कुछ कुछ धर्म अपने बनाए हुए थे, वो दान देता था, बहुत दानवीर था, और कई अच्छी उसमें क्वालिटीज थी। लेकिन ये क्वालिटीज कई बार अच्छी क्वालिटीज हमें ऐसे लोगों में भी मिल जाती हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति मीन्स जैसे डीमंस, जैसे रावण ने भी कई चीजें करी थी, जरासंध ने भी कई चीजें करी थी जिनसे उनको शक्ति मिले, उसके लिए उन्होंने चैरिटी दी, दान दी, कई बार ब्राह्मणों को सेवा भी करी, जरासंध करता था ऐसे। लेकिन प्रवृत्ति जो है वो उनकी आसुरी थी। इसीलिए कभी कभार हम देखते हैं मटीरियलिस्ट लोग भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि उनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस उनको एसेंस ऑफ भगवत गीता का फॉलो नहीं करते वो, तो उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज भी जो है ना वो सही मायने में पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर पाती, और पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ साथ एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग नहीं हो पाती उनकी। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हम सीख सकते हैं कुछ जो मटेरियल लेवल पे सीखना है, लेकिन ऐसे लोगों को हम बहुत ज्यादा, जैसे लोग कहते हैं ना, पोस्टर लगा लेते हैं कि ये कोई सुपरस्टार है, वीडियो ये हीरो बना लेते हैं अपनी लाइफ का, वो चीज हम ज्यादा इंकरेज नहीं करते। हमारे पास बहुत हीरो हैं, और ऑलरेडी कितने सारे डिवोटीज जो कृष्णा है वो असली हीरो है। तो ये लोगों को जिनको एनवियसनेस होती है कृष्णा से, वो कृष्णा का नाम टॉलरेट नहीं कर सकते। उनको आप बोलो कृष्णा कृष्णा, थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि नहीं यार ये हम नहीं टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिछले जन्मों से हेट्रेड और घृणा की भावना चल रही है भगवान से। और हर एक में है, हमारे में भी है, हमारे में भी है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। अगर हमारे में ये भावना नहीं होती और पूरी तरीके से प्यार होता हमारा भगवान से, तो आज हम भगवान के साथ ही होते, भगवान के साथ खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें सबको एंजॉयमेंट चाहिए, किसी को सफरिंग नहीं अच्छी लगती। इनफैक्ट कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें हमारा ये होता है इंटेंशन कि इससे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज होगी। अगर मैं दूसरों को भी भला कर रहा हूं तो उसमें मेरे को लगता है इसका भला होगा तो मेरे को ही अच्छा लगेगा इसके भले। तो ऐसे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो है वो आती रहती है, कृष्ण बता रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जिन्होंने सही नॉलेज है, जिनको सही रियलाइजेशन है, जो इस बारे में सब कुछ जानते हैं, वो ये जानते हैं कि जो शरीर है
ये कभी इटर्नल नहीं होता, ये तो आता है और चला जाता है। और आत्मा जो है वो कभी मृत्यु नहीं होता, आत्मा हमेशा रहती है। और वही आत्मा जो है वो जिस शरीर में होती है उस शरीर में पूरी तरह से चेतना, जो कॉन्शियसनेस है उसका सोर्स होती है। जो भी इस बॉडी में कॉन्शियसनेस है वो सारी सोल से आ रही है। तो जो आत्मा होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और वो कभी खत्म नहीं होती ऐसे अपने आप। और उसकी वजह से मैटर जो है वो उसके अंदर एक क्वालिटी आती है कॉन्शियसनेस की। ये सोल की वजह से होता है, मैटर के खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं। तो यहां तक हमने पढ़ा है अभी तक। अभी आगे वाले सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे सोल की प्रॉपर्टीज और वो सब चीजें। मगर पहले हम कल करेंगे एक क्विज। क्विज के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो बेस्ड अपॉन अभी तक जो हमने पढ़ा है 1.30 से 2.17 इसके बीच के श्लोक जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उसी में से क्विज होगी सारे। और आज बहुत ऑस्पिशियस डे है कार्तिक मंथ का। कार्तिक जो मंथ है वो बहुत स्पेशल मंथ है। ये मंथ में अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह का ऑस्पिशियसनेस होती है, एस्ट्रोलॉजिकली देख लो आप या स्पिरिचुअली देख लो, किसी तरीके से भी देख लो आप, तो इतनी पॉजिटिव होती है कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि स्पिरिचुअल काम करने का आपको हजारों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस एटमॉस्फेयर में। आपका फ्रेम ऑफ माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस, ये सब बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। जैसे होता है ना कि मौसम जब सही होता है तब आप बीज उगाओ तो अच्छे से उगता भी है, फसल भी आती है और उसकी खेती हो सकती है। तो उसी तरह से ये वाले टाइम पे भक्ति और स्पिरिचुअलिटी का बीज जो है वो उगाने की फसल बहुत अच्छी आती है। तो आप कोशिश करो कि जितना हो सके स्पिरिचुअल चीजें करो। अब आप स्टार्टिंग आज से नेक्स्ट एक मंथ के लिए मेडिटेट कर सकते हो आप, जैसे हम लोग मेडिटेट करते हैं। और मेडिटेट किस तरीके की होती है? मेडिटेशन ऑन द साउंड वाइब्रेशंस, मंत्र मेडिटेशन कहते हैं इसको। मंत्र के ऊपर मेडिटेट करते हैं हम। तो हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ा स्पेशल मंत्र है, ये कोई ऑर्डिनरी ऐसे नहीं है, इसकी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं। तो अगर आप इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ बोलना है और सुनना है बस। जैसे भगवान लोग कहते हैं ना, भगवान को हम देख नहीं सकते, ये साक्षात भगवान है जिसको आप परसीव कर सकते हो आंखों की जगह कान से। तो आप बोलोगे कृष्णा, तो ये सेम बेनिफिट होगा आपको जो कृष्णा को देखने से होता है। बस इसमें ये है कि आप एक अलग सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हो, आप आईज की जगह यूज कर रहे हो ईयर्स। तो इसलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो स्पेशल मंत्र है, इसका बेनिफिट ये है कि ज्यादा इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आप इसको कभी भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। बाकी वैदिक मंत्र जो हम करते हैं उनके लिए बड़ा स्पेशल रिकमेंडेशंस होती हैं कि कैसे ले सकते हो उसको, कब ले सकते हो, नहाए हो कि नहीं नहाए, कहाँ बैठे हो, किस पोस्चर में हो, चप्पल पहनी है आपने नहीं पहनी हुई। खासकर जो ओम से शुरू होने वाले मंत्र होते हैं वो बड़े स्पेशल तरीके से लेने होते हैं। आपकी कई मंत्र जो होते हैं वो आपको, जब तक आप ब्राह्मण के लेवल पे नहीं आते, आपको उसका बेनिफिट कम होगा, नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से बोलने में बेनिफिट होता है। लेकिन ये मंत्र स्पेशल मंत्र है कलयुग का, क्योंकि कलयुग में ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉलो नहीं कर सकते रूल्स रेगुलेशन, इसलिए उनके लिए ये बना दिया। और बाकी भी मंत्र होते हैं जो ज्यादा आप देखते हो टेम्पल में जो पुजारी वगैरह होते हैं, ब्राह्मण होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, वो और भी मंत्र चयन करते हैं। लेकिन बाकी मंत्रों के लिए बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जरूरी, इस मंत्र के लिए नहीं है। और इसके लिए बेनिफिट हाईएस्ट है, इससे आपको बेनिफिट सारे मिलेंगे, लेकिन आप रूल्स फॉलो ना भी कर पाओ तो भी बेनिफिट मिलेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है ऐसे। तो इसलिए ये मंत्र आप कर सकते हो रोज अपने अपने टाइम के हिसाब से। जनरली लोग शुरुआत में 108 बारी करते हैं। 108 बड़ा
न्यूमेरोलॉजी में बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है। तो 108 बारी अगर आप करो मिनिमम, ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 108 बारी मिनिमम करो तो उसका बड़ा प्रोफाउंड आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये स्पेशल मंथ है कार्तिक का। इसमें और आप क्या कर सकते हो, इसमें एक और चीज है जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, वो होता है कि आप जो घी है उसका दिया लगाओ और भगवान को दिखाओ हर इवनिंग में। तो ऐसी एनवायरनमेंट और ऐसी ऑस्पिशियसनेस होती है कि अगर आप लाइट को लेके ऐसे भगवान के तरफ दिखाओगे तो उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आएगी। ठीक है ना? तो ये सारी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आप कर सकते हो रोज, और थोड़ी सी भी इसमें आप आगे स्टेप बढ़ाते हो तो उसका आपको अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिलता है, अमेजिंग बेनिफिट होता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना सा करने से इतना सारा बेनिफिट होगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। अब कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स और कोई पॉइंट्स हैं अभी तो ले सकते हैं, क्योंकि आज का दिन हमने जस्ट रिवाइज करके और क्वेश्चंस के लिए रखा था। तो कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा अब? कहीं किसी को कुछ समझ तो नहीं आ गया? अरे पढ़ाई नहीं हुई। या तो सब समझ आ गया? प्रभु जी, नहीं भैया, बताइए रशिका। नहीं, आई वाज सेइंग कि अभी तक तो क्लियर है, क्योंकि हम लोग हर मीटिंग के बाद क्वेश्चंस और कमेंट्स लेते हैं ना। अच्छा, हाँ जी। चलो वेरी गुड। भैया आप अभी बता रहे थे ना कि आज कार्तिक के महीने का आज कोई स्पेशल दिन है, आज मतलब क्या है? आज फर्स्ट डे है, आज है शरद पूर्णिमा। हाँ जी। बहुत आप लोगों की शायद मेरे ख्याल से पता नहीं आज है या कल है, हमारे यहाँ कल हो चुकी, कल हो गई हमारी। कल हो गई, नो प्रॉब्लम। तो आप हमारी आज है, तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आज हमारी है तो आप भी आज सेलिब्रेट करते हो, अगर आपकी कल मिस हो बाय चांस। तो इसकी डिटेल्स के लिए आज हमारे पास अभी टाइम है नहीं, उसके लिए इवनिंग में अलग कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। इंडिया में उस वक्त 5 बज रहे होंगे, 5:15 हो रहे होंगे, तो आई डोंट नो हाउ मच इट इज फीजिबल एंड पॉसिबल मॉर्निंग के 5:15 5:30 बजे ज्वाइन करना, लेकिन इफ एनीबॉडी वेलकम। शरद पूर्णिमा आज मेरे बहुत स्पेशल डे है। मेन चीज इसमें यही है कि आपको दीप जरूर दान करना है, ये चीज भूलना मत। और 108 बारी आपको हरे कृष्ण महामंत्र आज से शुरू कर दो सब भगवान का। तो आप अगर एक एक वर्ड सुनोगे सिर्फ, तो उससे आपका पूरा का पूरा बॉडी क्लेंजिंग हो जाएगी, बॉडी माइंड सोल। ओके, आई थिंक गुड़ियामी वाज सेइंग समथिंग। कुछ कह रहे हो आप? आई कांट हियर एनीबॉडी। ओके, रक्षिता। हाँ जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि अभी जो हम क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो सिर्फ हमारे इन चैप्टर से रिलेटेड से ही होनी चाहिए, या आपने कुछ समझाया और उससे रिलेटेड कोई हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हम पूछ सकते हैं? आई मीन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, सो इसलिए मैंने अभी आज के लिए हम यही रखेंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से रेलेवेंट चीजों में से फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता और बिगिनिंग ऑफ सेकंड चैप्टर में से अभी आज कर सकते हैं, लेकिन बाकी आने वाले दिनों में आप कुछ भी पूछें। ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी, श्लोका 12th in second chapter. हाँ जी बताओ। इसमें पेज नंबर 80 पे 7th लाइन अगर आप देखिएगा तो it says a common man with all the 4 defects of human frailty. So what are these 4 defects? हाँ, कौन बताएगा 4 डिफेक्ट्स क्या है? हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे जब ये श्लोक पढ़ा था। ओके, कौन बताएगा 4 डिफेक्ट्स कौन से होते हैं ह्यूमन में? प्रभु जी, काम, क्रोध, लोभ, मद। हाँ, पिछली बार किसी ने यही किया था। ओके, और कौन बताएगा क्या 4 डिफेक्ट्स क्या थे? प्रभु जी, imperfect senses, illusion, cheating propensity, making mistakes and illusion. हाँ. Illusion.
अच्छा, Illusion is the last one. ओके, Invite, jealous, Cheating propensity. ओके। अब एक बार स्टॉप करते हैं, सब लोग म्यूट कर लो, सिर्फ भव्य अनम्यूट करके बताएगा 4 डिफेक्ट्स क्या हैं। अच्छा, एक हेलो, हाँ भव्य, बताओ आप। imperfect senses, ओके, तो cheating propensity. imperfect senses, सुभाष प्रभु, imperfect senses, इसमें तो कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। सुभाष प्रभु कोई एग्जांपल दे सकते हो आप कैसे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं? सुभाष प्रभु को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? I can hear you, Prabhu. मुझे पकड़ा दो। हाँ, अगर इम्परफेक्ट सेंसेस कोई पूछे कि सेंसेस इम्परफेक्ट कैसे हैं, तो आप क्या बोलोगे? मेरे हिसाब से senses are the 5 senses we are talking about: hearing, talking, smelling and all that, right? हाँ, एक मिनट, आपने शायद क्लास मिस कर दी हमारी, तो ये हाँ, ये 12th वाला मैंने मिस किया था, इसलिए I'm हाँ, getting back to this. आपने मिस किया, तो भव्य बताएगा। भव्य, आप बताओगे कैसे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं? भैया जैसे आपने आईज का एग्जांपल दिया था, Eyes, ears, nose, sensory organs का ना, eyes, ears, nose. हाँ बताओ, एक एक एग्जांपल बताओ ना, जैसे आईज का क्या एग्जांपल था, रशिका बताएगी। हाँ जी, आईज में भैया जैसे ये है कि जब हम बंद करते हैं आईज तो हम कुछ मतलब देख नहीं सकते, एंड जो चीजें आईज की लिमिट है वही आईज देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। बेसिकली रेंज में। सिमिलरली ईयर का आपने फ्रीक्वेंसी बताई थी। देख सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ भव्य बताओ। हाँ, एक्चुअली आज yes. हमने ना एक ही फोन से लॉग इन किया है। ईयर्स का आपने फ्रीक्वेंसी बताई थी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही हमें चीजें ऑडिबल होती है। करेक्ट, जैसे अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड हाँ। रेज वो नहीं सुन सकते हम, उसी तरह से Yes. अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज जो हम देखते हैं वो नहीं देख सकते हम। देख नहीं सकते, राइट। मॉलिक्यूल्स भी नहीं देख सकते हैं, माइनर जो सकते हैं ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, कौन सी होती है विबग्योर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। Waveguide. बस ये देख सकते हैं आप, लेकिन आप वो नहीं देख सकते कि रेड के बाद जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें, और वायलेट से पहले वाली भी नहीं देख सकते। तो कितनी इम्परफेक्ट हैं आंखें, और हम इतना प्राउड होते हैं कि हमें भगवान दिखा दो। अरे परफेक्ट नहीं है आंखें, कहाँ से दिखाएंगे आप? एयर को देख सकते, कितने को देख नहीं सकते। तो ये सब इम्परफेक्शन हो गया आईज की। तो उसी तरह से ईयर की भी इम्परफेक्शन है, उसी तरह से हर सेंस की बड़ी सारी इम्परफेक्शन है। तो ये एक हो गया इम्परफेक्ट सेंसेस। और दूसरा डिफेक्ट क्या है, कौन बताएगा? दूसरा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी, देखो ये जो सृष्टि है इसको भगवान ने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो यहाँ पे आए और जितने भी कंटामिनेशन है उसको प्यूरिफाई करके जाए। लेकिन इतनी कंटामिनेशन है लोगों के अंदर कि एक कंटामिनेशन कलयुग में जो प्रीडोमिनेंट है वो है चीट करना। मेरे को जो सही लगता है मैं वो करने के लिए किसी को भी चीट कर सकता हूँ, तभी लोग पैसे बनाते हैं एक दूसरे से। तो ये प्रोपेंसिटी गलत है, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी शुड नॉट बी देयर। मगर कंडीशनड सोल्स जो हैं उनके अंदर ये प्रोपेंसिटी रहती है। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से भगवद गीता को कर लेते हैं अपनी लाइफ का मिशन बना के फॉलो, तो हम फिर ऐसी चीटिंग प्रोपेंसिटी में नहीं पड़ते, फिर हमको ये डिफेक्ट्स ऐसे कैप्चर नहीं करते। अभी तो हमारे को करके रखा उन्होंने। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी की वजह से इतने सारे लोग, कोई बिजनेस बना रहा है अपना, कोई कुछ बना रहा है, कोई गलत फिलोसफीज स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे चीटिंग प्रोपेंसिटी के एग्जांपल। ओके, तो पहला हो गया इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा हो गया चीटिंग प्रोपेंसिटी। तीसरा डिफेक्ट क्या है? मेकिंग मिस्टेक। यस, टू एयर इज ह्यूमन। कोई भी व्यक्ति हो, वो मिस्टेक, गलतियां हो ही जाती हैं ना चाहते हुए। और चौथा
Illusion. यस, टू गेट इल्यूजन, भ्रमित हो जाते हैं हम, हमें पता नहीं लगता, कभी कभार हम रस्सी आती है हम सोच लेते हैं सांप है, वैसा वर्षा हो जाता है, कभी उल्टा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये इल्यूजरी एनर्जी की वजह से। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन सुभाष प्रभु? Yes, Prabhu. तो ये Another question. हम ज्ञान प्राप्ति, जो हमारे मेन मकसद है कोई ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब चीजें करते हैं, मगर क्योंकि हमारी ये 4 डिफेक्ट्स हैं इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कोई रिसर्च कर रहा है कि मुझे रिसर्च करके बहुत अच्छी ड्रग दवाई बनानी है, लेकिन उसके साथ उसकी चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हो जाती है। वो चाहता है क्योंकि मैं दवाई बना रहा हूँ इसलिए वो रिसर्च में डाल देता है, देखो इसके कितने सारे बेनिफिट है, और फिर वो दवाई चली आती है मार्केट में। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी का भी एग्जांपल हो गया। लेकिन कई बार जेन्युइन भी होगा वो, तो भी वो इल्यूजन हो जाएगा, वो गलतियां कर देगा, कितने सारे बायसेस होते हैं एक स्टडी के अंदर, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष। Next question is from page 81, third last or the last paragraph. श्लोक बताओ आप, मेरी बुक में अलग पेज है ना? Shloka is 13th, बताओ। second chapter, 13th shloka. Okay, so it basically sort of confusing because it says the Mayavadi theory of oneness of spirit soul cannot be entertained on the ground that spirit soul cannot be cut into pieces as fragmental portion. Okay, but immediately after that we also say that as confirmed in Gita, the fragmental portions of supreme exist eternally. Correct. Sanatana and are called Shara. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रैगमेंटल पोर्शन भगवान के होते हैं, हम कहते हैं जीव जो है वो भगवान का अंश है, अंश है भगवान का। जीव जो है वो क्या है, भगवान का अंश है। तो अगर जीव भगवान का अंश, लोगों को लगता है कि जीव कभी ऐसा हुआ होगा कि भगवान में से निकल के बाहर आया होगा, तभी हम कह रहे हैं अंश है, मगर ऐसा नहीं है। जीव कभी ऐसा टाइम नहीं है जब भगवान से कट के बाहर आया हो, या भगवान सारे जीवों में कट 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 के बट गए हो, अब तो भगवान बचा ही नहीं। क्यों? वो सारे जीव बन गए भैया, सारे जीव बन गए, हाँ, भगवान बचा ही नहीं अब कोई, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये मायावादी थ्योरी जो ऐसी चीजें प्रपोज करती है वो गलत है। जब हम कहते हैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल है जीव, उसका ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट है जैसे, और गवर्नमेंट में कोई कहते हैं कि बड़े सारे कार्यकर्ता हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग हैं, तो उनका एक पर्सन जो वहां पे होता है कई हंड्रेड्स ऑफ पीपल में से, वो एक पार्ट है उनका। मगर भगवान में ये एनालॉजी 100% फिट नहीं होती, क्योंकि अगर कोई बंदा, कोई मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट से अलग हो जाए तो गवर्नमेंट में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन भगवान के अंदर कभी कमी नहीं आती। जीव भगवान से सेपरेट भी है तो भी भगवान के अंदर कमी नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। तो ये समझने के लिए हमारे को भगवत गीता पूरी समझनी पड़ेगी, तो फिर हमारे को ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी टिडबिट्स क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, विद टाइम में क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, बट आई होप इट मेड सेंस। Yes, so can we use this analogy of let's say ocean and the water drop? So Ocean, like water, we are all water drops, but we don't have the same properties as ocean, but at the same time we are not the ocean. हाँ, तो ये तो हम हर बार यूज करते ही हैं, ये तो परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन कोई भी मटेरियल एग्जांपल जो हम ले रहे हैं ना, वो 100% फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो ड्रॉप ऑफ वाटर है वो कभी ना कभी ओशन के साथ मिक्स हो गई और ओशन से बाहर निकली। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं होता, जीव कभी भी ऐसा नहीं टाइम था कि वो भगवान के अंदर विलीन हुआ था, उसकी सेपरेट इंडिविजुअलिटी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। समझ में आया? पानी तो एक बार ही मर्ज हो गया ना, एक्चुअली वही मॉलिक्यूल नहीं आते हैं आपके पास जो आपके पहले थे। Right.
Yeah, it's the water cycle which is going on, Oh, which is not the हाँ। case here. जीव के लिए वो बात वैसे नहीं होती, जीव की इंडिविजुअलिटी हमेशा परमानेंट रहती है। समझ आ गई? Yes, thank you, Prabhu. थैंक यू। That's all from my side. हाँ, थोड़ा सटल है ये टॉपिक, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, और कौन बताएगा किसका क्वेश्चन है? और anybody else has any question, comment or any point? कौन कौन तैयार है कल की क्विज के लिए? अंश इज रेडी? हम लोग भी रेडी है। रक्षिता माता तो जी यार तो पता नहीं, but we did preparation. चलो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चंस आएंगे सब भगवत गीता में से, तो आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, वीडियोस भी देख लो, वीडियोस में से भी आ जाएगा कुछ ना कुछ, क्लियर हो जाएगा। और कल इसी टाइम पे फिर मिलते हैं कहूट क्विज से। एक एक अपना फोन या कोई आईपैड या कुछ अपने साथ रखना ताकि आप उसमें आंसर्स कर सको, ठीक है? 2 डिवाइसेस। ओके, तो we'll end it here. Thank you very much everybody. भगवत गीता Thank की you. जय जय हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और हरे कृष्णा। क्या है, आप दान कर लेना सोने से पहले, चाहे भगवान की फोटो को ही कर लो। नहीं किया अभी, क्या करना प्रभु? भगवान को दिया जरूर सोने से पहले, हाँ, ओके। चाहे भगवान की फोटो को ही कर लो आप। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे